तो स्वागत है इलेक्ट्रोफिलिक केमिस्ट्री क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। हम लोग फिर से आईआईटी नीट की प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स लेके आए हुए हैं जो कि एग्जाम में आने के चांस होते हैं। मैं फिर से बार बार वही बात कह रहा हूँ, दिस इज नॉट अ सफिशिएंट मटेरियल बट इज द हेल्पफुल मटेरियल। सफिशिएंट नहीं हो सकता है क्योंकि कोई भी सफिशिएंट नहीं हो सकता। आप कितना भी पढ़ लीजिए, है ना, सफिशिएंट ये भी बुक वो भी बुक, चाहे कुछ भी बुक पढ़ लीजिए, सफिशिएंट नहीं हो, लेकिन हर बुक से कोई ना कोई हेल्प मिल जाती है, ये श्योर है आपको। तो उसी प्रकार ये भी एक हेल्पफुल मटेरियल आपके रहेगा। ठीक है, देखो हमारा क्वेश्चन क्या लिखा है, आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड, आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट सी फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस। ये रिएक्शन सीक्वेंस दिया गया है, इसमें बताना है जो सी होगा हमारा वो एक मेजर प्रोडक्ट है। क्या हमारा मेजर प्रोडक्ट, और उस मेजर प्रोडक्ट का हमें बताना है क्या नाम होगा, कौन सा हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा। ये चार ऑप्शन हमको दिए गए, इन चार ऑप्शन बताना है कौन सा हमारा सही ऑप्शन होगा। हम लोग स्टार्ट करते हैं। रिएक्शंस क्या दिया गया पहले, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड I, ये रिएक्शन करेगा मेरा NaCN के साथ। किसके साथ? NaCN के साथ। तो हमें पहला प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CN, ये हो जाएगा हमारा A। क्या हो जाएगा? A। अब हमसे सेकेंड स्टेप में ये कह रहा है जो A है हमारा, वो रिएक्शन करेगा OH- के साथ और पार्सली हाइड्रोलिसिस करेंगे। क्या करेंगे? पार्सली हाइड्रोलिसिस। जब CN ग्रुप का पार्सली हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें फॉर्म हो जाएगा एमाइड ग्रुप। कौन सा ग्रुप फॉर्म हो जाएगा? एमाइड ग्रुप। कौन सा ग्रुप फॉर्म हो जाएगा? एमाइड। ये हो जाएगा हमारा B। क्या हो जाएगा? हमारा B। जब CN ग्रुप का पार्सली हाइड्रोलिसिस करते हैं तो CN ग्रुप हमारा कन्वर्ट हो जाता है CONH2 में। किसमें कन्वर्ट हो जाता है? CONH2 में। अब ये हमारा बी फॉर्म हो गया। बी हमारा रिएक्शन करेगा किसके साथ? Br2 और NaOH के साथ। किसके साथ? Br2 और NaOH के साथ। ठीक, जब Br2 NaOH का रिएक्शन करेगा, इस रिएक्शन कहेंगे हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। ठीक, हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन में जो CONH2 ग्रुप होगा एमाइड ग्रुप, कौन सा ग्रुप होता है? एमाइड ग्रुप। ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? अमाइन में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? एमाइन में। हमारा क्या हो जाएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड NH2, ये हमारा हो जाएगा सी प्रोडक्ट। क्या हो जाएगा? सी। हमसे पूछा गया है हमें सी जो मेजर हमारा प्रोडक्ट है, ठीक है, वो बताओ सी मेजर प्रोडक्ट कौन सा फॉर्म होगा। तो इस कंपाउंड का नाम होगा प्रोपिल अमाइन। क्या नाम होगा? प्रोपेनामाइन या प्रोपिल अमाइन। पहला ऑप्शन लिखा है प्रोपिल अमाइन, दूसरा ब्यूटेल अमाइन, तीसरा ब्यूटेन अमाइड, चौथा अल्फा ब्रोमो ब्यूटेनोइक एसिड। तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखें, ये रिएक्शन हमारी कहलाएगी हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। हम लोग बढ़ते हैं अपने सेकेंड क्वेश्चन की ओर। सेकेंड क्वेश्चन हम लोगों से क्या कह रहा है, हम लोग ये देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। सेकेंड क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि हमको वेपर प्रेशर दिया गया। क्या दिया गया है? वेपर प्रेशर। तो क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में ये कहा गया है वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। क्या देखो क्या कंटेन कर रहा है? 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज एंड 178.2 ग्राम ऑफ वाटर। कितना? 178.2 ग्राम ऑफ वाटर कंटेन कर रहा है। कितना कंटेन कर रहा? वाटर हमारा। ठीक है, इतना हमारा क्या करना कंटेन कर रहा? वाटर। जब इतना हमारा वाटर कंटेन कर रहा है, आगे हमसे क्या पूछा गया है? तो वेपर प्रेशर, हमें वेपर प्रेशर 100 डिग्री सेल्सियस पर दिया गया है 760 टॉर। कितना दिया गया है? 760 टॉर। अब वेपर प्रेशर ऑफ अ प्योर वाटर, तो मतलब पी नॉट की वैल्यू दी गई। देखो हमें क्या दिया गया? पी नॉट इज इक्वल टू 760 टॉर। टॉर एक प्रेशर की यूनिट है। किसकी यूनिट? हमारी प्रेशर की। अब देखो हमें सब्सटेंस में दिया क्या गया है? ग्लूकोज दिया गया, वाटर का मास दिया गया। पहले हम लोग लिखेंगे मास ऑफ ग्लूकोज। क्या लिखेंगे? मास ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6। कितना दिया गया हमको? 18 ग्राम। अब इसका मोलर मास निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? मोलर मास नहीं, पहले जो दिया गया वो लिखे। फिर दिया गया मास ऑफ वाटर। वाटर का फॉर्मूला H2O। कितना दिया गया? 178.2। ये हमने लिख लिया। किसमें दिया गया हमको? ग्राम में। क्लियर? हमें ये सब दिया गया। हमसे पूछा क्या गया है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। क्या पूछा गया है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन हमारा मतलब हमसे क्या पूछा गया? PS की वैल्यू। इसकी वैल्यू पूछी गई है PS की।
ठीक है, तो फॉर्मूला हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, पी एस माइनस पी नॉट डिवाइडेड बाई पी नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स बी। एक्स बी क्या हो जाएगा, वो पार्ट जो वाटर में डिसॉल्व हो रहा हो, ठीक है, सॉल्यूट पार्ट जो वाटर में डिसॉल्व हो रहा हो। एक्स बी यहाँ पे हमारा क्या है, मोल फ्रैक्शन, क्या है मेरा, मोल फ्रैक्शन। क्लियर, नहीं फॉर्मूला हमारा ये उल्टा लिख दिया हमने, यहाँ होगा पी नॉट माइनस पी एस, क्या होगा, पी नॉट माइनस पी एस इज इक्वल टू एक्स बी। एक्स बी हमारा यहाँ पे क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, ठीक है। अब लोग इसको पहले सॉल्व करते हैं, तो अब हमें सॉल्व करने के लिए हमें पहले मोल फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा सॉल्यूट पार्टिकल्स का, ठीक है। उसके लिए दोनों के नंबर ऑफ मोल्स निकालो। पहला सब्सटेंस दिया ग्लूकोज, ग्लूकोज का मोल्स, मोल्स ऑफ ग्लूकोज C6H12O6 कितना हो जाएगा मेरा 80, और ग्लूकोज का अगर मोलर मास निकालेंगे, मोलर मास हमारा से निकलेगा 180, कितना निकलेगा 180, 180 कितना जाएगा हमारा 1/10, तो 1/10 को क्या लिखेंगे 0.1, ठीक है। अब लोग निकालेंगे मोल्स ऑफ वाटर, मोल्स ऑफ वाटर हमारा कितना हो जाएगा, वाटर कितना चाहिए 178.2 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा मेरा, वाटर का मोलर मास कितना होता है 18, कितना होता है 18। इसको सॉल्व करेंगे कितना जाएगा 9.99, कितना जाएगा 9.99, इधर जाएगा। अब निकालेंगे टोटल मोल्स, टोटल मोल्स के लिए क्या करेंगे, दोनों ऐड कर दो, 1.99 प्लस 0.1 कितना जाएगा हमारा 0, है ना, यहाँ कितना जाएगा 10 आ जाएगा हमारा, ठीक है, कितना जाएगा हमारा 10। अब हमें मोल फ्रैक्शन निकालना, क्या निकालना, मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स बी, मतलब ग्लूकोज, ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6, ठीक है। तो इसके मोल्स कितने आए 0.1 डिवाइडेड बाई टोटल मोल्स कितने हैं 10, डिवाइड कर देंगे 0.01 आ जाएगा, कितना जाएगा 0.01। हमने क्या निकाल लिया, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। यहाँ पे सॉल्यूट पार्टिकल्स हमारे पास क्या था, ग्लूकोज, क्या है मेरे पास सॉल्यूट पार्टिकल्स हमारे पास ग्लूकोज। अब सारी वैल्यू यहाँ पे फिल कर दो, पी एस है, ठीक है, सारी वैल्यू फिल कर दो। पी नॉट की वैल्यू कितनी दी गई हमको, फॉर्मूला होता है मेरा पी नॉट माइनस पी एस डिवाइडेड बाई पी नॉट इज इक्वल टू एक्स बी की जगह क्या रखेंगे 0.01, ये तो जाएगा मेरा 0.01 मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, ठीक। अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसका अगर मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या हो जाएगा, पी नॉट माइनस पी एस इज इक्वल टू 0.01 इंटू 760, ठीक है। अब पी नॉट की वैल्यू मेरे पास कितनी है 760 माइनस पी एस इज इक्वल टू 0.01 मल्टीप्लाई 760, ये तो हो जाएगा मेरा। हमें क्या फाइंड करना है, पी एस की वैल्यू, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमको, पी एस की वैल्यू, ठीक है। अब देखो अगर हम लोग क्या करेंगे, पी एस इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, पी नॉट माइनस पी नॉट इंटू एक्स बी, एक्स बी मतलब ग्लूकोज, ग्लूकोज का मोल फ्रैक्शन C6H12O6, ठीक है। अब इसकी वैल्यू कितनी है 760 इंटू नहीं सॉरी माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या है 760 इंटू 0.01, यही तो है मेरा। दोनों वैल्यू से हमारा क्या कॉमन आ जाएगा, देखो पी एस इज इक्वल टू 760 कॉमन आ जाएगा, 760 1 माइनस 0.01 हमारा यही बचेगा 1 माइनस 0.01, ठीक है। कितना बचेगा मेरा 1 माइनस 0.01। अब इसको सब्सट्रेट करेंगे तो हमारा क्या जाएगा, पी एस इज इक्वल टू 760 मल्टीप्लाई 0.99 कितना जाएगा 0.99, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक। मल्टीप्लाई करने अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या जाएगा, पी एस इज इक्वल टू 552.4, वो भी किस में आ जाएगा, टॉर में, किस में आ जाएगा, टॉर में। ये हमारा आ गया सॉल्यूशन का। प्योर वाटर का प्रेशर हमको दिया गया था, फॉर्मूला हमने लगाया रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। फर्स्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन में फर्स्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। मैंने इसका एक शॉर्ट्स बनाया है, आप उसको देख सकते हैं। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी के चारों फॉर्मूले लिखे हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। फोर्थ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी हमारी होती है ऑस्मोटिक प्रेशर, उसका पहली क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी का फॉर्मूला लगा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो पी एस की वैल्यू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन
ठीक है, कितना आया हमारे पास 552.4 टॉर्क। इस अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। हम लोग बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, ये देखो। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन देखो, सबसे पहली बात क्वेश्चन को समझते हैं हम। क्वेश्चन ये कह रहा है, इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ द रिएक्शन, हमें एक्स बताना है। ये हमें एक रिएक्टेंट दिया गया है, प्रोडक्ट हमको ये फॉर्म हो रहा है। ये रिएक्टेंट दिया गया, दूसरे प्रोडक्ट ये फॉर्म हो रहा है। ये रिएक्टेंट दिया गया, तीसरे प्रोडक्ट ये फॉर्म हो रहा है। हमें क्या बताना? रीजेंट बताना है, एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू और जेड की वैल्यू। ठीक है, पहला हमें दिया गया एथिल क्लोराइड, C2H5 रिएक्शन करेगा किसके साथ? इसकी रिएक्शन है Hg2F2 के साथ, स्वार्ट्ज रिएक्शन। हमें यहाँ क्या बनाना है? फ्लोराइड कंपाउंड। क्या बनाना है? फ्लोराइड कंपाउंड। तो फ्लोराइड कंपाउंड हम लोग केवल स्वार्ट्ज रिएक्शन से फॉर्म कर सकते हैं। किस रिएक्शन से? स्वार्ट्ज रिएक्शन से। किस रिएक्शन से फ्लोराइड कंपाउंड बनेगा हमारा? स्वार्ट्ज रिएक्शन। तो हमें क्या बन जाएगा? C2H5F। क्लियर? तो पहला रिजल्ट हो जाएगा H2F2। क्या हो जाएगा? H2F2। अगर स्वार्ट्ज रिएक्शन हमें फॉर्म करना है, फ्लोराइड कंपाउंड फॉर्म करना है, तो उसके लिए हम लोग स्वार्ट्ज रिएक्शन का यूज करते हैं। ठीक है, सेकेंड में हमें क्या कह रहा है? सेकेंड हमको फॉर्म हो रहा है CH2 डबल बॉन्ड CH2। क्लियर? यहां हम लोग यूज कर देते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन का, एल्कोहलिक KOH के साथ। किसके साथ? एल्कोहलिक KOH के साथ जब रिएक्शन करेगा तो हमें क्या बन जाएगा? एल्कीन। क्या बन जाएगा? एल्कीन। तो सेकेंड रिजल्ट हमारा क्या हो जाएगा? एल्कोहलिक KOH। थर्ड में हमको क्या फॉर्म हो रहा है? वाई के प्लेस पे हम लोग क्या लिखेंगे? हमें फॉर्म हो रहा है C4H10। इसको हम लोग कहेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन। क्या कहेंगे हम लोग इसको? एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक, थर्ड स्टेप में हमको क्या फॉर्म हो रहा है? C4H10। इसके दो मॉलिक्यूल रिएक्शन करेंगे सोडियम के साथ ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। किसके प्रेजेंस में? ड्राई ईथर प्रेजेंस। तो हमें क्या फॉर्म हो जाएगा? C4H10। क्या फॉर्म हो जाएगा? C4H10। तो ये रिएक्शन कौन सी हो जाएगी? बुर्ज रिएक्शन। कौन सी हो जाएगी? बुर्ज रिएक्शन। ठीक, ये हमारा हम लोग देखते हैं। पहला हमें क्या दिया गया? Hg2F2। Hg2F2 केवल सी ऑप्शन में है, जिसका अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा।